नमस्कार। प्राइम न्यूज के सोशल मीडिया पेज पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदियों के द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है। ये साल में जब जब छापेमारी होती है तमाम जेलों में पहुंचकर अधिकारियों के द्वारा, तो ये अक्सर पाया जाता है। और कई सारे कैदी ऐसे हैं जो खूंखार अपराधी हैं, खासतौर से उनके पास से मोबाइल मिलते हैं जिससे वो लगातार कनेक्टेड रहते हैं अपने तमाम गुर्गों के साथ। इसी को लेकर, यानी कि इसी की रोकथाम को लेकर अब एक नया कदम उठने वाला है उत्तर प्रदेश की जेलों के लिए। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी के कारागार विभाग को एक सलाह दी है, और सलाह ये है कि अब जो तिहाड़ जेल है, जो कि एशिया की सबसे ज्यादा सुरक्षित जेल कही जाती है, तिहाड़ जेल, उसकी तर्ज पर उसके ही जैसे जो जैमर है वो उत्तर प्रदेश की जेलों में भी लगाए जाएंगे। शुरुआती तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों की जेल हैं जिनको चुना जाएगा और उन जेलों में ये जो जैमर हैं वो लगाए जाएंगे। दरअसल जानकारी ये भी है कि जो प्रदेश में वर्तमान में 24 जो जेल हैं उनमें जैमर लगे हुए हैं, हालांकि लेकिन वो केवल 3G जो सिम होती है, 3G जो मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं, केवल उन सिग्नल्स को ही रोक सकते हैं। लेकिन आजकल हम सभी जानते हैं कि 5G आ चुका है भारत में भी, और 4G और 5G तक के जो मोबाइल फोन्स हैं, जो नेटवर्क्स हैं वाले, ये तमाम कैदी भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो जैमर वर्तमान में लगे हुए हैं जेलों में उत्तर प्रदेश की, ये जैमर उन नेटवर्क्स को रोकने में कामयाब साबित नहीं होते हैं। इसी के चलते ये कदम जो है वो उठाया गया है, और ये सलाह भी दे दी है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, यानी कि हमारी जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने सलाह दे दी है कारागार विभाग को। और इसी की दिशा में अब जल्द ही उत्तर प्रदेश की जेलों में ये जो अत्याधुनिक जैमर है वो लगने भी शुरू हो जाएंगे। देखिए, अगर हम देखें, लगातार जब भी छापा पड़ता है उत्तर प्रदेश की जेलों में, तो कई सारे अपराधियों के पास से, कई सारे जो कैदी होते हैं उनके पास से मोबाइल्स मिलते हैं। और पिछले साल ही आजमगढ़ की जेल में जब छापेमार कार्रवाई हुई थी, तो वहां से डीएम और एसपी ने 12 मोबाइल फोन्स बरामद किए थे। और हाल ही का जो प्रयागराज में हुआ उमेश पाल हत्याकांड भी है, उस मामले में भी कहा यही जा रहा था कि जो जेल में बंद है माफिया अतीक अहमद का भाई अशरफ, खासतौर से वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था और वो लगातार कनेक्टेड था। बाहर जो उसके गुर्गे काम कर रहे थे उनसे वो लगातार कनेक्टेड था मोबाइल फोन के जरिए ही। और खुद कहा यह भी जा रहा था कि अतीक अहमद भी, जो कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, वो भी कनेक्टेड था। उसने भी लगातार वहां पर रहकर जो साजिश थी वो रची थी। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि जो खूंखार अपराधी हैं, जो पेशेवर माफिया हैं, जो कि अभी जेल में बंद हैं उत्तर प्रदेश की, वो लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल फोन्स का, और जेलों में रहकर भी वो अपनी दहशत को बनाए रखते हैं। और इसी दहशत को खत्म करने के लिए जो अपराध ये खूंखार अपराधी जेल में रहकर रच लेते हैं सिर्फ एक मोबाइल के जरिए बातचीत करके, उस अपराध पर भी रोकथाम लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये ऐसे जो कदम है वो उठाए जाने चाहिए। और इसी के चलते देखिए, ये सबसे अहम अब होने वाला है, जहां पर उत्तर प्रदेश की जेलों में अब हाईटेक सुविधाएं होंगी, जैमर लगाए जाएंगे। जानकारी ये है कि अब क्योंकि तमाम जो बंदी है उनके पास 4G और 5G नेटवर्क्स होते हैं, इसलिए उनको रोकने के लिए ये जो तिहाड़ जेल जैसे जो जैमर है वैसे इस्तेमाल अब किए जाने हैं। इसकी योजना बनाई जा रही है। हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम वाले जैमर हर तरह का सिग्नल जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं, और इसके अलावा जानकारी ये भी है कि वो कॉल को पूरा ही नहीं होने देते हैं। और इसीलिए इस ब्लॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल वाले जो जैमर है उनका इस्तेमाल अब उत्तर प्रदेश की जेलों में भी किया जाना है, और इसको लेकर योजना बन चुकी है और जल्द ही ये लागू भी होती हुई देखी जाएगी उत्तर प्रदेश की जेलों में। देखिए, तिहाड़ जेल की तर्ज पर यह होने वाला है। तिहाड़ जेल, जो कि एशिया की सबसे ज्यादा सुरक्षित जेल कही जाती है, और काफी ज्यादा उस वहां पर जो हाईटेक सुविधाएं हैं वो कही जाती हैं। तिहाड़ जेल की सेंट्रलाइज्ड जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम है, उससे जेल के चप्पे चप्पे पर और जो निगाह है वो रहती है, और लगभग 13,000 से भी ज्यादा कैदी वहां पर रहते हैं। और क्योंकि खूंखार अपराधी तिहाड़ जेल में रहते हैं, कई सारे गैंगस्टर हैं और एक से एक बड़े अपराधी हैं जो कि तिहाड़ जेल के अंदर रहते हैं, और सब
पर निगाह रखने के लिए वहां पर ऐसी ही सुविधाएं हैं। 24 घंटे जो अपराधी वो निगरानी में रहते हैं तिहाड़ जेल में। खासतौर से वहां पर ऐसे जैमर्स भी लगे हुए हैं। न केवल जैमर्स की व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पर 24 घंटे जो अपराधी हैं वो सीसीटीवी की निगरानी में रहते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड वहां पर कैमरा भी लगाया गया है जिससे सब पर निगाह रहती है। और इसीलिए तिहाड़ जेल की तर्ज पर ये जो व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश की जेलों में भी देखने को मिलेगी। देखिए, तिहाड़ की कई सारी जेलें हैं। तिहाड़ जेल की, जिसमें मंडावली की जेल भी है और भी जेलें हैं। इनमें करीब 4500 HD हाई क्वालिटी के कैमरे भी लगाए गए हैं। और जानकारी ये भी है कि इन तमाम जेलों में 4500 कैमरे जेल के तमाम बॉर्डर्स पर हैं, अंदर हैं, बाहर है, बाहर के इलाके में भी है, जेल के बैरक में भी है, जो सेल है जिनमें रहते हैं कैदी वहां पर भी है, हाई रिस्क सेल में भी है, साथ ही यंग ऑफेंडर जेल में भी है, मुजाहिला जेल में भी है, अंडर ट्रायल जो अपराधी हैं उनमें भी है, महिलाएं जो सेल में रहती है उनके लिए भी है, या फिर जो सजायाफ्ता जेल भी है बनी हुई, वहां पर भी ऐसे ही जो जैमर्स हैं, ये जो कैमरेज है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा बाकायदा हर एक कैदी की गतिविधि क्या कुछ है वो भी 24 घंटे कैमरे में कैद रहती है। इसलिए तिहाड़ जेल को एशिया की सबसे ज्यादा सुरक्षित जेल भी माना जाता है और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही थी और मॉनिटरिंग होने के बाद ही ये जो योजना है वो तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश, हालांकि उत्तर प्रदेश में अब जो प्रदेश की योगी सरकार है वो जो तमाम माफिया के द्वारा यहाँ पर जिस तरीके से उनके हौसले बुलंद थे, उनके हौसलों को लगातार धरातल पर ला रही है, नेस्तनाबूद उनको कर रही है, जेलों में जा रहे हैं माफिया। हम सभी जानते हैं माफिया, चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो या फिर कोई भी माफिया उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, वो अब जेल में है। और सबसे बड़ा लूपहोल ये भी निकलकर सामने आया बीते कुछ मामलों को अगर देखें कि वो जेल में रहकर भी काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इस एक्टिविटी के पीछे उनकी, इस एक्टिवनेस के पीछे उनकी जो प्रमुख कारण निकलकर सामने आते हैं वो मोबाइल फोन भी होते हैं, क्योंकि तमाम जो अपराधी हैं वो कैसे ना कैसे मोबाइल फोन से अपने आप को बाहर की दुनिया से वो कनेक्ट रख पाते हैं। और ये मोबाइल फोन कई बार ऐसा भी होता है कि जो जेलर हैं, जो जेल अधीक्षक हैं जेलों के, या फिर जो आसपास के जो कैदी हैं, फिर जो वहाँ पर काम करने वाले अपने कर्मचारी हैं, वो उनको ये मोबाइल फोन प्रोवाइड करवा देते हैं। इसलिए कैसे ना कैसे इन अपराधियों के पास ये मोबाइल फोन आ जाते हैं और इसके चलते वो कैसी भी आपराधिक घटना को अंजाम दे देते हैं जेल में बैठकर ही। वो नहीं चाहते कि वो जेल में आए और उनका जो भय उन्होंने बनाया था बाहरी दुनिया में वो उनका खत्म हो जाए, और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए वो ऐसा अक्सर करते हैं। ये तमाम खुलासे भी होते हैं आए दिन जब भी कोई घटना सामने आती है। और इसीलिए उनके बनाए गए इस पूरे जिस तरीके से तमाम अपराधियों ने अपना एक पूरा कहें कि गैंग बना रखा है उत्तर प्रदेश की जेलों में मोबाइल फोन्स किया जाने से, और वो कलेक्टेड रहते हैं, इसको तोड़ने के लिए, इस पर रोकथाम लगाने के लिए ही ये यूपी की योगी सरकार के द्वारा सबसे अहम कदम रहने वाला है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको लेकर सलाह दी है और निर्देश जारी कर दें कारागार विभाग को, और अब जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस कदम को जो कारागार विभाग है वो लागू भी कर देगा। तो फिलहाल इस लाइफ में ये महत्वपूर्ण अपडेट मैंने आपको दी है और तमाम जानकारियों के लिए आप जरूर जुड़ी रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।